नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। मई में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मई में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मई में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। तो आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मई महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। मई के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्यक्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन रहेगा घाटे में। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मई महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे हम आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कार्यक्रम। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, रात 1:57 तक। इसके बाद वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा रात 8:13 तक। इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग दोपहर 3:20 तक है। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज शनैश्चरी अमावस्या है। आज सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन ये भारत में नहीं दिखेगा, जिस वजह से किसी भी तरह का सूतक पातक भारतवर्ष में नहीं होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल होगा दोपहर 1:58 से 3:37 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, कल हमने बात किया था पूरे मई महीने में आपके फाइनेंशियल, आपके आर्थिक स्थिति की। पैसा कैसे आएगा, कहाँ खर्च होगा, कब आपको बचाना है, कब आपको सावधान रहना है, कब आपको बचत करना है। आज हम बात करेंगे आपके आजीविका से रिलेटेड, अर्थात आपके प्रोफेशन से, आपके नौकरी से, आपके व्यवसाय से रिलेटेड। ये मई के महीने में आपके नौकरी में क्या हलचल होने वाली है, आपका व्यवसाय किस करवट बैठेगा। तो इन सब विषयों पर 12 राशि के लोगों के लिए आज का ये चर्चा है। देखिए, सच बात यह है कि मेष राशि के जातकों की अगर बात करूं तो मेष राशि में इस समय जब हम आपके सामने हैं तो सूर्य, चंद्रमा और राहु की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पूरे महीने बृहस्पति और शुक्र आपके व्यय भाव में रहेंगे। बुध की स्थिति आपके धन भाव में बनी हुई है और आपके आमदनी के स्थान में मंगल के साथ अब शनि देव भी आ गए हैं। तो कहने का आशय यह है कि मेष राशि के जातक नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना मिला जुला फल देगा। 10वें भाव का स्वामी शनि 11वें भाव में गोचर कर गया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। केवल बैठे बैठे सब काम नहीं होगा। सूर्य और राहु के प्रभाव के कारण समय अनुकूल है, लेकिन कार्य क्षेत्र में वाद विवाद करना उचित नहीं होगा। भाग्य स्थान का स्वामी आपके बृहस्पति है और वो स्वराशि में 12वें भाव में है। इससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धर्म पर पैसा भी खर्च होगा। विदेशी कंपनी में नौकरी लगने की प्रबल संभावना है। अगर आप किसी एमएनसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपना रिज्यूम आपने भेजा है, तो आप आशा रखिए कि आपको सफलता मिलेगी। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में जब सूर्य का संक्रमण वृषभ राशि में होगा, प्रमोशन मिलने या सैलरी बढ़ने के संकेत बनेंगे। मेष राशि के कारोबारियों के लिए भी मई का महीना शुभ रहने वाला है।
भाग्य का साथ मिलने से कारोबारी यात्राओं से लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध बनेंगे जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा। हालांकि कारोबार में निवेश करने के लिए मई का महीना उत्तम नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो धनेश है, धन भाव का स्वामी, वो शुक्र, वो व्यय भाव में है। अगर धनेश व्यय भाव में हो तो आप जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे या लगाएंगे, इसका मतलब कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जो शेयर आप खरीदेंगे वो उस शेयर में आपकी समझ ऐसी होगी कि आप नुकसान उठा लेंगे। कमोडिटी में भी जो सौदा आप करेंगे उसमें भी आपको नुकसान होगा। इसलिए मेरा कहना मानिएगा, इस महीने में बहुत आवश्यक न होने पर कहीं बड़ी पूंजी लगाने की कोशिश मत करिएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस रख करके कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे या निवेश करेंगे तो ये आपके लिए उचित ही होगा। हाँ, एक बात इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चूंकि बृहस्पति है और बृहस्पति व्यय भाव में है, तो आपको भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इनकी उपासना करनी चाहिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र 108 बार सुबह शाम अगर आप करना शुरू करेंगे तो निसंदेह आपके चारों तरफ सफलता आपको दिखाई देगी और आप सफल होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों के लिए मई का महीना नौकरी कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है, इस बारे में हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं महेश नोएडा से। महेश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मुझे बेटे के बारे में पूछना था। जी। 23/12/95 शाम को 9:35 का जन्म है जी। नोएडा का। जी। बीटेक कर लिया है और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा? सरकारी जॉब है या नहीं है इसकी किस्मत में? कब तक इसका काम हो जाएगा? घर पे बैठा हुआ है। देखिए, सही बात तो ये है कि आपने अपने पुत्र के आजीविका के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे दसम भाव का स्वामी बुध, दोनों की तृतीय एकादश स्थिति है। नौकरी तो मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकारी मिलेगी ये बात कहना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। इसलिए उन्हें कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में अपना रिज्यूम देना शुरू करें और जल्दी से जल्दी नौकरी ज्वाइन करें। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रयास करने पर सफलता न मिलने पर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि की। क्या वृषभ राशि वालों को मई में प्रमोशन मिल पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा तो ट्रांजिट बदला है। जैसे वृषभ राशि के भाग्य भाव में जो शनिदेव थे वो अब आजीविका के स्थान में आ गए हैं, दसम भाव में आ गए हैं, मंगल के साथ आ गए हैं। तो ऐसे में जो ये ट्रांजिट बदला है, ये जो गोचर बदला है, ये वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना मिले जुले का संकेत कर रहा है। दसम भाव का स्वामी शनि अपना स्वराशि का होने से आपका सहयोग तो करेगा, खास करके उन लोगों को जो लोग टेक्निकल फील्ड में हैं, उनको बड़ी जबरदस्त सफलता मिलेगी। और यदि आप टेक्निकल फील्ड में नहीं हैं, आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, तो भी आप जबरदस्त सफलता पाएंगे। लेकिन करना यह है कि घमंड से बच के रहना है, क्योंकि कभी कभी सफलता का भूत सर चढ़ के बोलने लगता है और उससे अनजाने में ही सही, लेकिन ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जो दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं। तो मई के महीने में अपनी वाणी और व्यवहार में संतुलन अगर नहीं रखा तो फिर आपको सहयोग भी नहीं मिलेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। हाँ, मेष राशि का सूर्य है 15 दिनों तक
ऐसे में 12वें भाव में सूर्य के आने से आपके कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। आपकी नौकरी में बदलाव आ सकता है। वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए मई का महीना भी मिला जुला रहेगा। ये मिला जुला मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि एक तो शुक्र आपका उच्च राशि में है जो पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरे आपका धनेश बुध वो लग्न में है। तीसरे सूर्य राहु ये जो दोनों आपके व्यय भाव में हैं, ये कहीं न कहीं से मामला खराब कर रहे हैं। तो इसलिए मिला जुला कह रहा हूं। मई के शुरुआती 2 हफ्तों में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन वृषभ राशि के जो जातक हैं और व्यवसायी हैं, उन्हें इस समय अपने साझेदार से झगड़ा नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा और अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार कर रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए अच्छा है। बस करना क्या है आपको? करना आपको ये है कि हर शनिवार की शाम एकदम मन को एकाग्र करके पूर्व दिशा में मुंह करके हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जला करके एक विधिवत सुंदर कांड का पाठ करना है। अगर ये आप अपने घर के पूजा स्थान में करना शुरू करेंगे तो घर का वायुमंडल भी ठीक रहेगा और आपका भाग्योदय भी आपके साथ सदा सर्वदा बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मिथुन राशि की, लेकिन उससे पहले बैतूल मध्य प्रदेश से कॉलर जुड़ चुकी हैं विधि जी, स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती थी अपने भविष्य के बारे में। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पंडित जी, और मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो क्या मैं कितने साल की हो बेटा? मैं अभी 19 साल की हूँ। 7 जुलाई 2002 को मेरा जन्म हुआ है पंडित जी। जन्म स्थान छिंदवाड़ा है। रविवार रात 11:30 बजे। चलो, तुम्हारे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति द्वितीय द्वादश हैं। दसम भाव का स्वामी तुम्हारे बुध है। देखो बेटा, कोशिश करो, नीट की परीक्षा तो क्वालिफाई कर जाओगी, लेकिन उसमें जो MBBS मिलना चाहिए वो मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। BDS मिल सकता है तुम्हें, BHMS मिल सकता है तुम्हें। ये दोनों डिपार्टमेंट तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोशिश करिए और परिश्रम करिए, और हो सके तो रोज़ अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए नहाने के बाद 24 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जप करिए, जिससे आपकी एकाग्रता बनी रहे और परीक्षा में आप अच्छा परिणाम ला पाएं। और चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी है, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी मिथुन राशि है तो ध्यान से सुनिए। आपके व्यय स्थान में आपका राशि स्वामी बुध गोचर कर रहा है। आपके आमदनी के स्थान में सूर्य चंद्रमा राहु के साथ आज ट्रांजिट कर रहे हैं, और आपके आजीविका भाव में बृहस्पति के साथ शुक्र है। भाग्य स्थान में मंगल के साथ शनि है। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं तो मई के महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दसम भाव में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति होने से कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे, और विशेष करके अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। नौकरी की तलाश में हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। महीने की शुरुआत में ही नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। मनपसंद स्थानांतरण होगा। एक तरफ कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी तो दूसरी तरफ कुछ विरोधी आपके कामों में रुकावट बन सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है। मई का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए शुभ रह सकता है। कारोबार में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो कारोबार के लिए आपके
बहुत ही लाभकारी होगा। मई के महीने में अपने साझेदार से संबंध मधुर रखना आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको सफलता मिलेगी। बस कहना ये चाहता हूँ कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि है। अगर आप नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप कर लें और किसी दीनहीन दरिद्र व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक सम्मान के साथ भोजन करा दें तो आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक सकता है और आपके लिए ये मई का महीना वरदान बन सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना रोजगार और नौकरी और कारोबार के हिसाब से कैसा रहने वाला है, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं हरीश नागपुर से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से आप। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम हरीश सुगंध है। मेरा जन्म है 9 मार्च 1968 और सुबह 8:30 बजे। पंडित जी, मैंने बहुत अच्छा समय देखा है। आज मेरा समय काफी खराब हो चुका है और मेरा बिजनेस मुझे करना चाहता हूँ। मेरा अगरबत्ती बिजनेस है और मैं फूड कलर और एसेंस का धंधा करना चाहता हूँ। क्या मुझे सफलता मिलेगी? देखिए हरीश बाबू, ऐसा है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य, सप्तम भाव का स्वामी शनि, सूर्य शनि जो है बृहस्पति से इत्तिसाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका बीता हुआ समय तो सचमुच में बहुत ही अच्छा व्यतीत हुआ है, लेकिन सन 2019 अक्टूबर के बाद से आपका समय ठीक नहीं जा रहा है। इस समय को आपको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आपको अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे अभी तक अगरबत्ती का व्यवसाय करते थे तो अब धूप बत्ती का व्यवसाय करिए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा हरीश जी कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपको किसी धर्म स्थान में जाकर के बृहस्पतिवार के दिन पीले फल देवी देवताओं को अर्पित करने चाहिए। गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को खिलाना चाहिए। अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ये केसर और चंदन का तिलक तो पूरे साल आपको अपने माथे पर लगाना ही चाहिए और रोज़ नहाने के बाद जरूर लगाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप चूँकि सुगंध का काम करते हैं, अगरबत्ती में भी सुगंध होती है और धूप बत्ती में भी सुगंध होती है, इसलिए अगर आप धूप बत्ती का काम करना शुरू करेंगे तो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? बिजनेस बढ़ेगा या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों का ट्रांजिट तो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। जैसे एक चीज खराब है वो ये है कि अमावस्या है तो चंद्रमा राहु के साथ और सूर्य के साथ चला गया है। थोड़ा आपका राशि स्वामी पीड़ित है, मैं मानता हूं, लेकिन आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति शुक्र की जबरदस्त स्थिति इस बात का संकेत है कि आप अगर नौकरी करते हैं तो आपके लिए हजार विपरीत परिस्थितियां बने फिर भी नौकरी में आप सामान्य स्थिति में ही रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बृहस्पति और शुक्र अगर आपके भाग्य स्थान में हैं तो आपका कार्य धर्ममय होगा, लोक कल्याणकारी होगा और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। महीने की शुरुआत 10वें भाव में राहु और सूर्य ये थोड़ा सा व्यावसायिक और नौकरी की मुश्किलें बढ़ाते हैं। बेवजह लोग आपकी प्रतिभा से जलन कर सकते हैं, बेवजह की चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, आपको प्रूफ करना होगा। आपका इमीडिएट बॉस इतना अपने को असुरक्षित महसूस करेगा कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और सहकर्मियों से भी मतभेद होगा। क्या करना है आपको इसके लिए? कुछ मत करिएगा, सुबह उठिएगा, नहा करके सूर्य को जल दीजिएगा और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलिएगा। शनि की पूर्ण दृष्टि भी है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने कार्य क्षेत्र से सभी से संबंध मधुर रखें, वरना नुकसान होगा। मई का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा।
शनि इस महीने आपके कुछ महत्वपूर्ण और दीर्घकालीन सौदे कराएंगे जिनसे लाभ मिलेगा। साझेदारों से आपके संबंध मधुर रहेंगे जिनका आपको लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने या कारोबार में निवेश करने के लिए समय अच्छा है। कहना ये चाहता हूं कि आप अगर एक सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लें तो निसंदेह आपके सामने आने वाली चुनौतियां छोटी हो जाएंगी और आपका धैर्य बड़ा हो जाएगा। सफलता आपको मिलेगी, प्रसन्न आप रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे अब हम सिंह राशि की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या फिर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों का से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो आपको एक बात मान के चलना चाहिए कि चंद्र कुंडली के हिसाब से आपका जो आजीविका का स्वामी होता है वो शुक्र होता है। आपके आजीविका का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। और शुक्र की इस मई महीने में अपनी उच्च राशि में स्थिति बनी हुई है, तो सीधा सा इसका मतलब है कि मई का महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। और शुरुआत में सूर्य भाग्य स्थान में राहु के साथ रहेगा। सूर्य और राहु से सिंह राशि वालों को लाभ मिलेगा। देखिए, ये लाभ ग्रहण दोष के बावजूद भी मिलेगा। तो क्यों मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि अभी सूर्य और राहु की डिग्री में बहुत अंतर है, 13 डिग्री का अंतर है। ये ज्यों-ज्यों ग्रहण दोष के नजदीक जाएगा त्यों-त्यों सूर्य के प्रभाव को कमजोर करेगा। लेकिन अभी 13 डिग्री का डिस्टेंस है, अभी दोनों एक हद्दा में नहीं हैं, इसलिए अभी आपको लाभ मिल सकता है। नौकरी में भाग दौड़ रहेगी, लेकिन कड़ी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। महीने के अंत तक आपको प्रमोशन होने का भी लाभ प्राप्त होगा और कुछ विरोधी बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रही हूं तो मेरा बुरा कैसे होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही दूसरों को दुख देने के लिए होता है। पर संपदा विनाश नसाही जिम ही महत सस उपल बिलाही। ओला पड़ता है ना, तो ओला फसलों को नष्ट कर देता है, लेकिन अपने भी तो गल जाता है। उसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का नुकसान करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरों का नुकसान करने में उन्हें बहुत मजा आता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका राशि स्वामी सूर्य है, राहु के साथ है, तो आपका आत्मविश्वास, आपका विल पावर बढ़ा होना चाहिए। जरा सा भी मन में नेगेटिविटी ना आने दें। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में सूर्य, मंगल और बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। मई का महीना सिंह राशि के कारोबारियों के लिए सफलता का महीना साबित हो सकता है। विदेशी व्यापार से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार करने या कारोबार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो बस करना आपको यह है कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई लोन चल रहा है तो ये मई का महीना लोन को पेमेंट करने के लिए आपके लिए सबसे शुभ महीना है। ऐसे में आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार सुबह 7 बार शाम को पाठ करना चाहिए। और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ और गेहूं की रोटी ये किसी गाय को मंगलवार को खिलाना चाहिए। इससे आपका कर्ज उतरने में आसानी होगी, लोन खत्म होने में आसानी होगी और आप निश्चिंत होकर के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आ रही है कन्या राशि वालों की, लेकिन उससे पहले नीरू जी जुड़ चुकी हैं श्रीगंगानगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरू जी, बात करिए पंडित जी से। चलिए बात करेंगे हम कन्या राशि की, और उससे पहले मधु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिमला से। मधु जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 99। जी, क्या जानना चाहते हैं? कैरियर के बारे में पूछना था उसके कि चल
आपके क्या पुत्र बनेगा? भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे दसम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश की स्थिति में है, स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है और दोनों एक हद्दा के अंतर्गत हैं। आपका बेटा अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड और सेल्स से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करेगा, तो दिन दूना रात चौगुना सफलता प्राप्त करेगा। आपका बेटा कम उम्र में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अगर सरकारी नौकरी के लिए समय बर्बाद करेंगे तो केवल उससे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। इन्हें चाहिए कि अब इनकी 21 साल की उम्र हो रही है, जल्दी से जल्दी ये रोजगार परख होने की कोशिश करें और अपनी डिस्टेंस से MBA की पढ़ाई जारी रखें। MBA की पढ़ाई इनके लिए बहुत वरदान साबित होगी और फाइनेंस के क्षेत्र में भी काम करना इनके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई में नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी? क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर गौर करें, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो आपके सप्तम भाव में बृहस्पति शुक्र गोचर कर रहे हैं। आपके मृत्यु भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ राहु है। भाग्य स्थान में भले ही बुध बैठा हुआ है, लेकिन रोग स्थान में मंगल के साथ शनि है। ऐसे में कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मई का महीना उत्तम रहने वाला है। ये भाग्य स्थान में बुध के बैठने के कारण मैं आपसे कह रहा हूं। 10वें भाव के स्वामी बुध भाग्य स्थान में रहेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। पदोन्नति के योग हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए मई का महीना अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए बताना चाहूँगा, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए ये महीना सचमुच में बहुत अच्छा रहने वाला है। आखिरी 2 हफ्तों में बृहस्पति, शुक्र और मंगल के कारण आपको सावधान भी रहना होगा। जिन लोगों के कन्या राशि के जातकों के अपने साझेदारों से संबंध अच्छे नहीं हैं, उनको इस पर काम करना होगा। कारोबार में निवेश करने से भविष्य में लाभ मिलने का प्रबल योग बना हुआ है। मई महीने में अकेले कारोबार करने वालों को साझेदारों के कारोबार की तुलना में लाभ ज़्यादा मिलेगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और ध्यान इस बात का रखना है कि आपको दुर्गा स्तुति करनी है। दुर्गा के 108 नाम जो दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, अगर उसका पाठ आप सुबह शाम करने लगेंगे तो कठिन से कठिन चुनौतियों के बीच भी आप सफलतापूर्वक निकल पाएंगे। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम दुर्गा सप्तशती में है। इसका सुबह शाम पाठ करके आप कठिन से कठिन, जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से भी आराम से बाहर आ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि में यद्यप केतु की स्थिति है मई महीने में, ठीक है, और सप्तम भाव में सूर्य राहु रहेगा पूरे महीने, लेकिन आज तो चंद्रमा भी है। ऐसे में आपके रोग स्थान में बृहस्पति शुक्र का होना, संतान भाव में मंगल शनि का होना और मृत्यु भाव में बुध का होना आपके भाग्य को सामान्य बनाएगा। आप कुछ चमत्कार नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति के कारण महीने की शुरुआत में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको प्रूफ करना होगा और वो प्रूफ आप करेंगे मेहनत करके। इस दौरान कार्य क्षेत्र में बदलाव और नई नौकरी के योग भी बन सकते हैं। हाँ, सरकारी नौकरी करने वालों को जरूर लाभ मिलेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कार्य क्षेत्र में लापरवाही और काम में देरी आपको भारी पड़ सकती है। किसी वाद विवाद से दूरी बनाने में ही समझदारी है।
कार्य क्षेत्र में अपने क्रोध पर, अपनी भावना पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मई महीने के आखिरी 2 हफ्तों में स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई देगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बन सकते हैं। मई का महीना तुला राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा साबित होगा। कारोबार का विस्तार होगा, नई योजनाओं पर काम शुरू होगा, साझेदारी के कारोबार में भी लाभ मिलेगा। विदेशी कारोबार करने वालों को मई महीने में विशेष लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से अमरिंदर कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, अपना नाम बताइए। अमरिंदर भंडारी बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अमरिंदर जी बोलिए। पंडित जी, मेरी वाइफ का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता है जी। और मेरी एक धर्मपुत्री है, उसका शादी का योग नहीं बन रहा है। कितने साल की हैं आपकी पत्नी? 40 की हो गई है। अच्छा, तो उन्हें तो नस संबंधी बीमारी है, हड्डियों की बीमारी है, सूर्य चंद्रमा के कारण रक्त से संबंधित मनोविकार है। तो ऐसे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि चिकित्सा के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों ग्रहों के उपाय होने चाहिए। सूर्य के लिए उपाय करिएगा कि रविवार के दिन तांबे के लोटे में गेहूं भर करके किसी धर्मस्थान में दान करवाइएगा, और सोमवार के दिन चावल, सफ़ेद कपड़ा और बजने वाला शंख किसी मंदिर में दान करवाइएगा। उसके बाद दवाइयाँ भी काम करेंगी और ये स्वस्थ भी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी वृश्चिक राशि है तो मई के महीने में वृश्चिक राशि के जातक जो नौकरी पेशा है उनके लिए समय सामान्य रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल शनि के साथ सुख भाव में है और आपके आजीविका भाव का स्वामी सूर्य आपके भाव से 6ठा 8वां है। तो अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। महीने की शुरुआत में सूर्य और राहु के एक साथ होने से थोड़ी सी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लीगल इशू हो सकते हैं, कुछ कानूनी मुश्किलें बन सकती हैं, बनते हुए कामों में रुकावट आ सकती है, कार्य क्षेत्र में किसी के साथ विवाद हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, मानहानि का योग बन रहा है। इसलिए सरकारी नौकरी करने वालों की भागदौड़ बढ़ सकती है। और यदि आपकी नौकरी ट्रांसफर पोस्टिंग की है तो ट्रांसफर के भी प्रबल योग बने हुए हैं। ये स्थानांतरण आपके अच्छे के लिए नहीं होगा, ये स्थानांतरण आपके लिए एक प्रकार का पनिशमेंट होगा। अगर आप धैर्य के साथ कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा और छवि को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो निसंदेह सुधार होगा। मई का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, कारोबारियों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है तो अपने संबंधों को बिगड़ने ना दें। संबंध जितने मधुर होंगे उतना ही आपके कारोबार को गति मिलेगी। हाँ, फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आपको सोमवार को शिवालय में जा कर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और उन्हीं आसन पर बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 मिनट जप जरूर करना चाहिए। ये 5 मिनट का जप आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, आपको निर्णय लेने की क्षमता देगा और आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों को भी कम करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
देखिए, मई का महीना धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य रहेगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि धनु राशि का स्वामी बृहस्पति स्वगृही होकर के शुक्र जैसे शुभग्रह के साथ मीन राशि में गोचर कर रहा है। हाँ, बुध आपके जो छठे भाव में बैठा हुआ है रोग स्थान में, ये आपके काम में कुछ रुकावट ला सकता है। आपको पहले से ज्यादा सतर्क होकर काम करना होगा, और अगर आपके मामा का इंटरफियर है आपके बिजनेस में, तब तो आपको अति सावधान होना होगा। काम के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें। मई के महीने में धनु राशि वाले अगर सतर्क रहेंगे और मेहनत करेंगे तो नौकरी में तरक्की भी होगी और मान सम्मान भी बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में हैं तो नई जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मई का महीना कारोबार करने वालों के लिए निसंदेह अच्छा है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, नया कारोबार शुरू हो सकता है। सभी कारोबारी यात्राएं और संपर्क आपको लाभ देने वाले हैं। तो ऐसे में धनु राशि के जातकों का राशि स्वामी बनता है सूर्य और आजीविका भाव का स्वामी बनता है बुध। तो धनु राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको सुबह सुबह सूर्य को जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपका आत्मबल आपकी सारे परेशानियों को समाप्त करने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, पहली बात तो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कि अगर आपकी मकर राशि है तो आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं। और शनिदेव कल अर्थात 29 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये ज़्यादा दिनों के लिए नहीं है, केवल 12 जुलाई तक के लिए है, लेकिन इतनी ही हलचल बहुत काफ़ी है। ये मई का महीना आपके लिए हर तरह से अच्छा रहने वाला है। मई के शुरुआती हफ्ते में शुक्र और बृहस्पति के कारण आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो मकर राशि वाले कई लोगों को सफलता मिल सकती है। जो नई नौकरी के लिए आवेदन डाल रहे हैं उनको भी मेहनत के बाद मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आप मकर राशि के हैं और दक्षिण दिशा में अपने आजीविका के लिए प्रयास कर रहे हैं, खास करके बंगलौर की तरफ, बॉम्बे की तरफ, पुणे की तरफ, तो निसंदेह आपको सफलता मिलेगी और आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन अगर इसी की जगह आप नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं इस महीने, तो थोड़ी सी कठिनाई आपको महसूस होगी। कारोबारियों के लिए भाग्य को मजबूती देने वाला समय है। विदेशी व्यापार में आपको चुनौतियां आएंगी, लेकिन इससे नुकसान नहीं होगा। साझेदारों से अच्छे संबंध आपको कारोबार में लाभ दिलाएंगे। नया काम शुरू करने या कारोबार में नया प्रयोग करने के लिए यह समय उत्तम है। तो देखिए, आपके भाग्य का स्वामी बुध है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर इस मंत्र का आप घड़ी के टाइम से 8 मिनट सुबह 8 मिनट शाम ताली बजाते हुए अपने पूजा स्थान में बैठकर उच्चारण करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बस धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा आप करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और बात करेंगे कुंभ राशि की, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं नीरू दिल्ली से। नीरू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। राम राम पंडित जी। राम राम। पंडित जी, मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए जानना चाहती हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड का बताती हूँ। उनका जन्म है 23 दिसंबर 64। अभी वो रिटायर भी हो चुके हैं। हमारा अभी तक घर नहीं बना। हमारा एक ज्वाइंट घर है, उसका भी कोई फैसला नहीं हो रहा। और दूसरा, उनकी हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं रहती, उनके बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे का बर्थ है 26 नवंबर 92। उसका भी मैं कैरियर और हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ। और वो बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके लिए? देखिए नीरू जी, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है, जो प्रश्न काल में उच्च राशि में बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। आपके पति ने बहुत मेरिट की जिंदगी बिताई है। बहुत ही ईमानदारी और चरित्रवान ढंग से इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है। ये बात अलग है कि धन संचय में ये सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र राहु की प्रश्नकाल की स्थिति व्यय भाव में आपके पति भाव से इस बात का संकेत करती है कि इन्होंने जैसे तैसे पैसे कमाने की कोशिश कभी नहीं की है। जहाँ तक मकान का प्रश्न है, तो वो तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ज्वाइंट फैमिली के प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा और आपके मकान का भी योग बनेगा। बेटे के बारे में ये आप जान लीजिए कि अब ये 30 साल का हो गया है। इसको अगर बाहर जाना है तो अब समय हो गया है कि ये बाहर जाए, लेकिन बाहर जाने के पहले इसको रोज गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ताकि विदेश में जाकर इसको सफलता मिले। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे कुंभ राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के वो जातक जो सर्विस में हैं, उनके लिए मई का महीना मैं कहूँगा कि उत्तम रहने वाला है। ये इस आधार पे कह रहा हूँ कि आपके राशि में शनिदेव प्रवेश कर चुके हैं। बृहस्पति और शुक्र मिलकर आपके कार्यों में सफलता दिलाएंगे। आपका विवेक आपके सफलता का कारण होगा। कार्यक्षेत्र में बॉस से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। नई नौकरी की तलाश भी खत्म होगी। रुका हुआ प्रमोशन भी मिलेगा। पद और कार्यभार दोनों बढ़ने की संभावना है। कुंभ राशि के कुछ लोगों का स्थानांतरण भी हो सकता है। विदेश में नौकरी करने के भी आसार बन रहे हैं। लेकिन मई के महीने में कुंभ राशि के कारोबारियों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और मुश्किलों को पार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन महीने के आखिरी हफ्तों में सूर्य और बुध आपकी परेशानियां कम कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से कारोबारियों को लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्रा सफल होगी और कारोबार का विस्तार भी होगा। बस क्या करना है आपको करना यह है कि आप दुर्गा सप्तशती में जो रात्रि सूक्त है उसका 5 बार सायंकाल पाठ करना शुरू कर दीजिए और इस पूरे मई महीने में इसका पाठ करिए। 30 दिनों के अंदर आपको ऐसे अजब गजब के अनुभव होंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपके जीवन की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। आने वाली घटनाओं का आपको पहले से आभास हो जाएगा और उसके हिसाब से आप अपने को प्रिपेयर करके उसका मुकाबला कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसे रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आइए जानते हैं। चलिए तो आखिरी राशि मीन राशि की बात कर रहा हूं। आप ये समझिएगा कि आपके राशि में इस समय एक तो बृहस्पति स्वयं विराजमान है जो आपके राशि के स्वामी हैं। दूसरे आपकी राशि में शुक्र विराजमान है जो उनकी उच्च राशि है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो मई का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। काम में सफलता मिलेगी। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और पदोन्नति के भी योग बनेंगे।
हाँ, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग की आपकी नौकरी है तो ट्रांसफर होने की संभावना बनी हुई है, समय आपके साथ है, लेकिन अति उत्साहित होकर के कोई गलत काम मत करिएगा। जोश में आकर या जल्दबाजी में गलत फैसला लेना आपको नुकसान दे सकता है। मई के महीने में कारोबारियों और व्यापारियों को फायदा हो सकता है। ये मैं इस बात से कह रहा हूं कि दशम भाव में बुध भले बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र स्नेहा दृष्टि से बुध को देख भी रहा है, तो व्यापार से आपको अच्छे लाभ की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। नई साझेदारी होगी जिससे अच्छे लाभ की संभावना है। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो उसमें काफी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपकी मीन राशि है ना, तो आपका भाग्येश होता है मंगल। अगर आप तांबे का कड़ा मई महीने में अपने दाहिने हाथ में धारण करके रखें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी, और आपने बताया कि मई का महीना नौकरी वालों के लिए, कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए News 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।